समय कर रहा है स्टॉक कारोबार और बहुत ही बढ़िया रन दरअसल स्टॉक ने अपने नाम कर लिया है। अब क्योंकि सरकारी बैंकों की बात हो गई तो आपके लिए वो वैल्यूएशन पिक्चर सिर्फ सरकारी बैंक ही नहीं, इनफैक्ट सभी पीएसयू स्टॉक्स का आपके लिए पेश करेंगे। निमिष हमारे साथ अब जुड़ गए हैं क्योंकि यही एक क्षेत्र है जहां पर एक तरफा तेजी सिर्फ आज नहीं, इनफैक्ट पिछले पूरे साल रन अप काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अब ओवरऑल वैल्यूएशन की सिचुएशन क्या लग रही है, निमिष जी बताइए। वेल जो अगर आप देखोगे 2023 में द ओनली सेक्टर ओनली थीम विच इज वर्कड, जो सबसे बड़ा थीम रहा है इट इज पीएसयू रहा है। लाइक अक्रॉस ऑल पीएसयू सभी स्टॉक्स बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ी रैली भी हुई है। तो जस्ट एक बार एक ओवरऑल पिक्चर देखो 23 में पीएसयूज में क्या हुआ है। पीएसयू बास्केट सीपीएससी निफ्टी सीपीएससी बास्केट ने 81% रैली किया है 2023 में, और पूरे पीएसयू बास्केट ने एज अ बास्केट हैज एडेड 22 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ का एडिशन हुआ है मार्केट कैप में फ्रॉम ऑल द पीएसयू स्टॉक्स पुट टुगेदर। जो पहले 35 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था, अभी ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ के आसपास का टोटल मार्केट कैप हो गया पीएसयू बास्केट का। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखोगे 1/3 ऑफ द पीएसयू बास्केट 33 स्टॉक्स में देख रहा था, 100 में से 33 स्टॉक्स जिन्होंने रैली किया फ्रॉम 100% टू 300%। तो उस तरीके का इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी रैली हुआ है। 100 से 300% का स्टॉक्स का परफॉर्मेंस लास्ट एक साल में पीएसयू स्टॉक्स में रहा है। अगर अभी इंडिविजुअल सेक्टर्स को देखें तो पहला सेक्टर में ले रहा हूँ रेल पीएसयू, जो सबसे बड़ा थीम रहा है। पता नहीं है रेलगाड़ी कहाँ जाके रुकेगी, राइट, बट अभी के लिए अगर आप देखोगे प्योरली फ्रॉम अ वैल्यूएशन IRCTC अभी कोट कर रहा है 55 टाइम्स पे। चलो वो तो पहले से बहुत महंगा स्टॉक रहा है। इरकॉन तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुका है स्टॉक एक साल में, अब वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 18 टाइम पे। RVNL अभी दो टाइम बढ़ने के बाद अभी ऑलमोस्ट 32 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और रेलटेल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। ये पीएसयू कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने जो 35 टका पे ट्रेड कर रहा है। अभी आप कैपिटल गुड्स देख लीजिए, BHEL ऑलमोस्ट अभी 50 टाइम के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। उसका अपने पास 5 साल का एवरेज नहीं था, मैंने कुछ स्टॉक्स में डाला है। हैल जैसे अगर आप देखोगे उसका 5 साल का एवरेज पी था 10, अब वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 32 टाइम पे। राइट्स अगर आप देखोगे अभी 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, उसका हिस्टोरिकल 12 टाइम का रहा है। सिमिलरली BEL 33 टाइम पे ट्रेड कर रहा है आफ्टर द बिग रैली इन डिफेंस, जबकि उसका हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे 16-17 टाइम पे ट्रेड किया करता था ऑन 5 ईयर एवरेजेस। तो ये रहा कैपिटल गुड्स। अगर आप पावर स्टॉक्स भी देखोगे जो अभी वापस मोमेंटम में है, NTPC, NHPC, SJVN और पावर ग्रिड, ये सभी स्टॉक्स हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे सिंगल मल्टीपल्स में ट्रेड किया करते थे। अभी कोई भी सिंगल मल्टीपल में नहीं है, सब 13, 14, 22, 15 टाइम के मल्टीपल पे ऑन करंट ईयर 24 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं द पावर स्टॉक्स। अभी जो पावर फिनेंसर्स है अगर उसको भी आप देख लोगे, वहाँ पे भी मैसिव रैली हुई है। IRFC जो सबसे बड़ा स्टॉक रहा है 350% स्टॉक रैली किया है, बट अगर आप वैल्यूएशन देखोगे 4.2 टाइम्स प्राइस टू बुक। आज के तारीख में कोई प्राइवेट बैंक भी नहीं है जो ये लेवल पे ट्रेड कर रहा होगा इन द करंट एनवायरनमेंट। REC PFC जो हिस्टोरिकली खाली आधे टाइम बुक पे ट्रेड किया करते थे, अभी ऑलमोस्ट 2 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है। REC और PFC 1.5 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी रैली हो चुकी है और वैल्यूएशंस अभी महंगे हैं। अब अगर आप देखो तो PSU बैंक्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट है बिकॉज PSU बैंक्स में रैली के बाद भी वैल्यूएशंस इतने महंगे नहीं है। SBI अभी भी ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल एवरेज के 1.4 टाइम के बुक पे ट्रेड कर रहा है। बॉब, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, ये सभी को आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है, जबकि हिस्टोरिकल बिटवीन 1 to 1.5 टाइम रहा है। तो वहाँ पे भी बड़ा एक्सपेंसिव नहीं हुआ है। सिमिलरली OMCs में अगर आप देखोगे HP, BP, IOC हिस्टोरिकल एवरेजेस के प्रीटी मच क्लोज ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली ट्रेड नहीं हो रहा है। उसमें एक ही खाली आउटलाइनर है चेन्नई पेट्रो, 3 गुना स्टॉक बढ़ चुका है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 8.2 टाइम्स ऑन करेंट ईयर मल्टीपल्स, जबकि उसका हिस्टोरिकल मल्टीपल खाली 2 टाइम का रहा है। तो एक चेन्नई पेट्रो थोड़ा सा आउटलाइनर है, बट ब्रॉडली अगर आप देखोगे यूनिवर्स में OMCs और बैंक्स के अलावा बाकी सभी सेक्टर्स में, सभी स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट अभी बहुत कम है। सो मोमेंटम कैन गो ऑन। हाँ, ये शायद PSU रैली कंटिन्यू रहे, बट एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अभी मल्टीपल्स और वैल्यूएशंस बहुत स्टॉक्स में सस्ते नहीं रहे। ओके, तो वैल्यूएशंस इनफैक्ट कुछ के तो डबल और उससे ज्यादा हो चुके हैं, सस्ते नहीं है। लेकिन एक पॉकेट जो चमक रही है अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाली, वो सरकारी बैंक है जिसकी हम डिटेल में चर्चा कर रहे थे। गजब गणित है, पूरी रात भर लगा दिया क्या? नहीं बाबा, इसमें कोई रात क्या है, जस्ट डेटा यार, हिस्टोरिकल डेटा निकालो, नंबर्स देख लो, you'll get to know। ऐसे बोलने का नहीं, हाँ बोले बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, लेकिन बढ़िया बट ये ना इससे एक ही झलक में सारी तस्वीर क्लियर हो गई। और अभी क्या है ना, अगर आप जितने भी लोगों से बात करोगे सबको खाली PSUs ही लेना है। सबके मुंह पे सबको एक ही चीज़ होता है कि PSUs ले लो, फटाक से पैसा बनेगा। अभी बनेगा, बट एक बार आपको वैल्यूएशंस भी देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक मेरे चार्ट में एक था IRFC,
सबसे बड़ा मोमेंटम स्टॉक रहा है, बट एट आई मीन IRFC का भी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है। 2 लाख करोड़ में आप सोचो कितनी सारी PSU कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज आपको मिल सकती है। अब वो वैल्यू दे रहे हो IRFC को, और 4 टाइम से ऊपर का प्राइस टू बुक हो गया है। आज की तारीख में कोटक बैंक और HDFC बैंक 2 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है। आप तो बाजार की पल्स जानते हो, ये खरीद कर ना रखता माल, रिटेल, पूरा रिटेल पैसा है, तक कूदा हुआ है, पूरा रिटेल बड़ा पैसा है। बड़ा आदमी इसमें नहीं है। आप अरे देखो, इसमें और एक चीज़ है जो आपको और थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी पब्लिक फ्लोट बहुत कम है, राइट। अगर IRFC भी मेरे हिसाब से 80-85% तो कॉर्नर्ड है, तो 5% 10% का फ्लोट है। अब ये काफ़ी सारे स्टॉक्स में ना आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं दिखेगा, FI का होल्डिंग नहीं दिखेगा, बिकॉज है ही नहीं, फ्लोट ही नहीं है। बट अभी रिटेल का इतना ज़्यादा पैसा मोमेंटम मार्केट में है कि आज पूरे दिन में मार्केट में खाली HNI और रिटेल ही ट्रेड कर रहे हैं, बट है बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर है। सो वैल्यूएशन इज समथिंग यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन। तो वैल्यूएशन को इग्नोर